अगर आपने बीएमएस कोर्स में एडमिशन लेने का मन बना ही लिया है और आपको अपना कॉलेज भी पता है कि कौन सा कॉलेज आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मिल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, आपको अपना बजट भी पता है कि टोटल कितना खर्चा होने जा रहा है, ट्यूशन फीस आपको पता है, हॉस्टल चार्ज पता है, लेकिन उसके अलावा भी क्या चार्जेस है क्या आपको पता है? आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि कॉलेज लाइफ में कौन कौन से अदर जो खर्चे होते हैं वो आपको इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। हाय गाइस, दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग शुभ टॉक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप कॉलेज लाइफ में एंटर करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे खर्चे देखने को मिलेंगे जब आप कॉलेज लाइफ को कंटिन्यू करोगे, क्योंकि हम भी कभी ना कभी इसी कॉलेज लाइफ में ही एंटर किए थे और मुझे भी पता था कि मेरा इतना बजट है। लेकिन जब जैसे ही कॉलेज में एंटर किया तो वहां पर मुझे कुछ अदर चार्जेस जो देने पड़े कॉलेज में और खुद से खर्चे भी करने पड़े, जो एसेंशियल थिंग्स वो बाय करने पड़े। तो वो कौन कौन सी चीजें खरीदनी पड़ेगी और कॉलेज में कौन कौन से अदर जो चार्जेस है वो लगने वाले हैं, तो इस वीडियो में शेयर करेंगे। अंत तक बने रहना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको ये नॉलेज कॉलेज वाले नहीं देंगे क्योंकि कॉलेज का कहना यही है कि हमारा तो इतना ही है, इससे ज्यादा हम लेते नहीं है, लेकिन बाद में जो खर्चा होता है वो आपको नहीं पता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बात करें तो टेक्स्ट बुक की। तो यहाँ पर जितने भी बुक्स होंगे फर्स्ट प्रॉप की, तो आपके पास पता है फर्स्ट प्रॉप में 5 सब्जेक्ट है, सेकंड प्रॉप में 6 सब्जेक्ट है, वही थर्ड प्रॉप में आपका 9 सब्जेक्ट रहने वाला है। तो टोटल जो बुक्स होंगे उसकी जो कॉस्ट होगी लगभग आपका फर्स्ट प्रॉप में 10,000 के करीब रहने वाला है, जिसमें कि आपको पता है फिजियोलॉजी एनाटॉमी की बुक खरीदनी पड़ेगी जो कि बहुत ज़्यादा महंगी आती है। अगर डीडी चौरासिया की बात करें तो 4 वॉल्यूम आती है जिसकी प्राइस मार्केट में अभी 2700 के करीब है। और वही सेमुलंगम की प्राइस की बात करें, फिजियोलॉजी की बुक जो सेमुलंगम की बुक आती है वो लगभग 2500 के करीब आती है। ये तो आपका मॉडर्न बुक हो गया। आयुर्वेदा के भी 5 सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि पदार्थ विज्ञान है, संस्कृत है, अष्टांग हृदय है, क्रिया शरीर है, रचना शरीर है। इन सभी की भी कॉस्ट लगभग 2,000 के करीब रहने वाला है। वही सेकंड प्रॉप में आप जाओगे तो रसशास्त्र की बुक खरीदनी पड़ेगी, द्रव्यगुण की बुक खरीदनी पड़ेगी, रोग निदान की बुक, इसके अलावा आपका चरक की बुक खरीदनी पड़ेगी और आपको अगत तंत्र की बुक खरीदनी पड़ेगी। ये एनसीएसएम के अकॉर्डिंग अगर बुक लेंगे तो लगभग लगभग आपका यहाँ पे भी 5,000 के समथिंग बुक की कॉस्टिंग आएगी। और हर प्रॉप में आपको बुक्स तो खरीदनी पड़ेगी। वही लास्ट ईयर में कॉस्टिंग बढ़ जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर बुक्स ज्यादा है और आपका सिलेबस भी बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो ये तो बुक की बात होगी। इसके अलावा आपके पास आपको स्टेशनरी जो सामान खरीदनी पड़ेगी वो आपको मैं जैसे कि नोटबुक्स हो गया, पेन्स हो गया, एटसेट्रा, जो भी खर्चा होंगे वो आपको पढ़ाई से रिलेटेड वो लगभग लगभग 1500 से 2,000 रुपए आपको जाने वाला है। और इसके अलावा डायसेक्शन किट आपको फर्स्ट ईयर में जरूरत पड़ेगी, जिसकी अप्रोक्सीमेट हम एवरेज प्राइस बता रहे हैं कि 400 के करीब में मार्केट में मिल जाएगा। अच्छी क्वालिटी के भी होंगे, वो 1000 के ऊपर भी होते हैं। इसके अलावा लैब कोट या ग्लव्स वगैरह खरीदना पड़ेगा, ये दोनों आपको डायसेक्शन के लिए खरीदना पड़ता है। तो इसकी की कीमत लगभग लगभग आपको मैं एवरेज बता रहा हूँ 600 के करीब रहने वाला है। मेडिकल डिक्शनरी एक बुक आती है 300 रुपए की, मतलब कि अप्रोक्स बता रहा हूँ 300 रुपए के अप्रोक्स आती है। मेडिकल डिक्शनरी की भी बुक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है आप लोग जितने भी बच्चे हो एनसीईआरटी पढ़ के आते हो तो इंग्लिश आपको ज्यादा समझ में आता है, हिंदी उतना समझ में नहीं आता है। और जब आयुर्वेदा में आओगे तो हिंदी वर्ड ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात पे काफी देखने को मिलेगा अधिकतर। तो कई बार होते हैं ना कि जो आयुर्वेदा का वर्ड है वो आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो आप उसका ट्रांसलेशन या फिर डिक्शनरी वर्ड से निकाल के उसको समझ सकते हो। इंग्लिश और आयुर्वेदा का जो टर्म होगा वो डिक्शनरी, मेडिकल डिक्शनरी बुक में मिल जाती है। तो ये बुक भी आपको खरीदनी पड़ सकती है, कभी कभी जरूरत पड़ती है इसकी भी। इसके अलावा 2 सेट ऑफ ड्रेस भी बनवाने पड़ेंगे आपको कॉलेज में। कुछ कॉलेज तो प्रोवाइड कराते हैं लेकिन कुछ कॉलेजेस आपको खुद से खरीदना पड़ता है। और उसके साथ साथ आपको लोगो, टाई बेल्ट, जूता, ये सारे चीजें खरीदने के पड़ते हैं। तो लगभग यहाँ पे भी 5,000 के करीब खर्चा आ जाता है, जूता पैंट सब कुछ मिलाकर। ये मैंने पूरा ड्रेस की बात की है। इसके अलावा अगर अलग से जो खर्चे होते हैं, अब आप एकेडमिक में चले आओ। यहाँ पर आपको जब फर्स्ट प्रॉप में एंटर करोगे तो आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट भी बाय करने पड़ते हैं, ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इलेक्टिव कोर्स को खरीदना कंपलसरी है। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहोगे ना तो इस कोर्स को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। बिना इस कोर्स को कंप्लीट किए आपको इंटर्नशिप करने का अलाउ, आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो।
तो ये आपको 9 सब्जेक्ट खरीदने पड़ेंगे, 3 प्रॉप होंगे, 3 प्रॉप होंगे, तो तीनों प्रॉप में आपको 3-3 सब्जेक्ट खरीदने पड़ते हैं मिनिमम 3 सब्जेक्ट खरीदने पड़ते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट की जो प्राइस होती है 500 रुपये। तो मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, जो जीएसटी लगा के 1770 रुपये, और तीनों प्रॉप की 3 सब्जेक्ट आप खरीदेंगे, 3-3 करके खरीदेंगे, तो लगभग वो 5310 रुपये के करीब खर्चा होने वाला है ये इलेक्टिव सब्जेक्ट का। इसके अलावा कभी कॉलेज की तरफ से एग्जाम सेमिनार वगैरह कराया जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके कॉलेज में सेमिनार्स वगैरह नहीं करवाते, अटेंड नहीं करवाते, तो आप कहीं बाहर अटेंड कर सकते हो। और लगभग साल में अगर 2-3 भी अटेंड किया तो लगभग उसका भी खर्चा होगा, 2000 के करीब खर्चा होने वाला है। तो लगभग आप मान के चलो, तो रफ आइडिया दे रहा हूँ, 10,000 के करीब खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी फेस्ट होता है कॉलेज में, जैसे कि आपको पता है शुरू में जैसे फ्रेशर पार्टी वगैरह होती है, या फिर आपका स्पोर्ट एनुअल स्पोर्ट वगैरह होता है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, तो यहाँ पे भी कुछ खर्चे होने वाले होते हैं कॉलेज में, जो कि आपको कॉलेज वाले नहीं बताते हैं। यहाँ पर भी लगभग आपका 3000 के करीब अगर एक फेस्ट हुआ, तो लगभग 4-5 फेस्ट कॉलेज में हो ही जाते हैं, तो इसका करीब मैं आपको मान के चल रहा हूँ 12,000 तक खर्चा आ जाता है। यह मिनिमम बता रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा भी खर्चा हो सकता है। इसके अलावा कॉलेज में जब आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको फ्लैक्स कंपाइलेशन फाइल, रिकॉर्ड फाइल, एक्टिविटी फाइल, ये सब बनाने पड़ते हैं, इसका भी प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, ये भी खर्चा होता है, थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन इसका हम एवरेज मान के चल रहे हैं कि लगभग ये भी 1000 के करीब खर्चा हो जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट का भी खर्चा होता है, जो कि कॉलेज वाले आपको नहीं बताते हैं। इसका खर्चा लगभग 1500 के करीब आ जाता है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इतना तक आपका खर्चा हो जाएगा। इसके बाद आपका घर का जाना आना खर्चा, ये ट्रैवलिंग का जो खर्चा, जितना डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा बजट बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हम मिनिमम बता रहे थे, 4-5 बार भी अगर राउंड लगा लिया तो लगभग आपका ये 10,000 के करीब रहेगा। तो ये जो खर्चा है मैं आपको बताया, रफ आइडिया दिया हूँ। इसके अलावा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके अलावा अदर जो चार्जेस होंगे, एग्जाम ट्यूशन फीस और हॉस्टल चार्ज के अलावा, वो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस 7,500 रुपये तो आपका गुरु गोरखनाथ का है। किसी अदर यूनिवर्सिटी होंगे, जैसे महाराष्ट्र का यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, वहाँ पे अलग चार्जेस होंगे, उत्तराखंड का अलग होंगे, गुजरात का अलग होंगे, तो उनका अलग अलग चार्जेस होते हैं। मैं अभी फिलहाल ये 7,500 रुपये रफ आइडिया बताया हूँ कि यूनिवर्सिटी चार्जेस होते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी डिपॉजिट होते हैं 5,000 से लेकर 1,000 तक, यहाँ पर आपका खर्चा रहेगा लाइब्रेरी चार्ज। और स्टूडेंट यूनियन या डेवलपमेंट चार्ज या स्टूडेंट वेलफेयर के नाम पे भी कुछ चार्जेस होते हैं, वो आपका 1,000 के करीब रहेगा पर ईयर के हिसाब से। इसके बाद आईडी कार्ड बनाने होंगे या डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी काम होगा, तो वो लगभग 300 के करीब इतना खर्चा हो जाएगा। अब बाइट कोड सेरेमनी जब होगी, या मिसलेनियस इवेंट हो गया, कोई भी मिसलेनियस इवेंट होंगे, तो वो लगभग 500 से 1000 रुपये वो भी खर्चा हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेथोस्कोप, जो आपको एसेंशियल थिंग है, आपके पास होने चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट है ये, प्रैक्टिकल या क्लिनिकल टूल है ये। यहाँ पर आपके पास स्टेथोस्कोप होना चाहिए, जिसकी प्राइस लगभग 800 से 1200 के करीब होगा, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का होगा तो, वरना आपको सस्ते में भी मिल जाएंगे। थर्मामीटर की जरूरत पड़ेगी, लगभग वो भी आपका 150 रुपये का आएगा। इसके अलावा बीपी ऑपरेटस, जैसे कि यहाँ पर खरीदना पड़ता है, ये ऑप्शनल है, आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कॉलेज में प्रैक्टिकल में ये मिल ही जाता है, जनरली इसको बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये खरीदना पड़ता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक हर्ब किट खरीदना पड़ेगा, जो अप्रोक्सीमेट 500 का आएगा, वो सेकंड प्रॉप या थर्ड प्रॉप से आपको जरूरत पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं कुछ और चार्जेस, जो कि आपको हॉस्टल लाइफ में जब आप एंटर करोगे तो वहाँ पर जो खर्चे होंगे, तो ये इसमें हम बताएंगे। आपका बेडिंग होगा, टॉयलेटरी या बकेट, ये सब खरीदने पड़ सकते हैं, तो आपका जो खर्चा इसमें भी होगा लगभग 2000 के करीब हो जाएगा। पर्सनल मेडिकल किट होंगे, जो 300 के करीब खर्चा हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मल या कैजुअल क्लॉथिंग, भी आपका लगभग 2500 के करीब खर्चा हो जाएगा, क्योंकि आप कॉलेज लाइफ में कोई जीन्स या फिर फटे पैंट तो नहीं पहन सकते हो। यहाँ पर आपको एकदम फॉर्मल तरीके से रहना पड़ता है, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। तो एप्रॉन वगैरह खरीदना होगा, आपको लैब कोट खरीदने होंगे, उसके भी लगभग 400-600 के करीब पड़ जाएगा।
कुछ गैजेट्स जो कि आपको जरूरत पड़ सकती है, आपके पास एक वॉच होना चाहिए या फिर आपके पास एक आईपैड या फिर टैबलेट हो जिससे कि आप पढ़ सको, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सको। कई बार होते हैं, मैं शुरू-शुरू में जब गया था कॉलेज में, तो मेरे पास बहुत सारे बुक्स मैंने खरीदे थे। कई बार होते हैं कि कॉलेज में आप एंटर करते हो और आपको फर्स्ट प्रॉप में सारे बुक्स खरीद लेते हो, तो उस टाइम पे आपको ये पता नहीं चलता कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी खराब है। तो उसका पीडीएफ मंगवा के आप पढ़ सकते हो। कई बार पीडीएफ से भी पढ़ना होता है, तो अच्छी-अच्छी बुक्स होती है जिसका हम बुक खरीदना नहीं चाहते, तो उसके लिए आप आईपैड या टैबलेट वगैरह खरीद सकते हो, जैसे कि मैंने खरीदे। इसका मैंने थर्ड प्रॉप में पूरा कंप्लीटली इसी पीडीएफ इसी से पढ़ रहा हूँ फिलहाल, और सेकंड प्रॉप भी मैंने इसी से कंप्लीट किया। और आपको पता है कि जितनी भी बुक्स है ना मार्केट में बहुत महंगी-महंगी आती है, तो हर बुक की राइटर की अलग-अलग राइटर की बुक खरीदना पॉसिबल नहीं है। किसी एक राइटर की बुक खरीद लेते हैं, शुरू-शुरू में टीचर्स लोग भी यही करते हैं कि हमें बुक तो खरीदवा देते हैं लेकिन बाद में उससे पढ़ाते नहीं हैं, तो बाद में दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए आप आईपैड या टैबलेट रखो जिससे आप पीडीएफ से पढ़ सको, अपने नोट्स कंप्लीट कर सको उससे। तो ये भी आपका एसेंशियल थिंग में आ जाता है, अगर कंपल्सरी नहीं है ये सारे। ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वन टाइम का होता है, पूरे 4.5 साल में आपका ये पूरा हेल्पफुल रहने वाला है, ये जो गैजेट है। इसके अलावा हम बात करते हैं फूड एंड किचन की। आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो आपको एक केटल्स रखने जरूरी पड़ जाते हैं, क्योंकि कभी ना कभी हॉस्टल का खाना उतना अच्छा नहीं रहता है, या फिर आपको मन नहीं करता है जाने का, या जो भी है दिक्कत आती है, तो आप केटल रख सकते हो अपने पास पानी गर्म करने के लिए, या टिफिन बॉटल्स वगैरह रख सकते हो, जिसके चार्जेस लगभग 500 से करीब 1000 रुपए आपका इलेक्ट्रिक केटल का आ जाएगा, और टिफिन और बॉटल्स का लगभग 500 के करीब आ जाएगा। ये जो खर्चे होंगे अलग अलग खर्च रहने वाला है। तो ये जो हमने बताया टोटली आप अगर कैलकुलेट करके चलो तो लगभग 50 से 60 हजार रुपए आपका तो पर ईयर का खर्चा रहने वाला है। कुल मिला के आप अगर पर ईयर पर प्रॉप में मैं बता रहा हूँ, पर प्रॉप के हिसाब से खर्चा हो ही जाएगा आपका, ये एक्स्ट्रा जो खर्चा मैंने आपको बताया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।